इनकलाबी के साथ मैं हूँ शाहिद नज़ीर चौधरी। पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी अदाकाराओं के साथ ऐसा भी हुआ कि उनकी मजबूरियों से फ़ायदे उठाकर फ़िल्मों में ज़बरदस्ती उनसे शूटिंग कराई गई। अदाकारा रानी की मैं बात करूँगा, उनकी एक फ़िल्म थी इकबाल हसन साहब के साथ। फ़िल्म का नाम था मेरी गैरत तेरी इज़्ज़त। उन दिनों जब इस फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी, गालिबन 75 की ये बात है। अदाकारा रानी उस दिन बहुत थकी हुई थी, गर्मियों के दिन थे और शदीद हब्स का आलम था। स्टूडियो में वो एक सेट से दूसरे सेट पर जाती रहीं और हैदर चौधरी साहब कहते रहते कि आज तो मैंने हर सूरत में इस गाने की पिक्चराइज़ेशन करनी है। और गर्मी का ये हाल था कि परिंदे भी अपना घोंसला छोड़ चुके थे। अदाकारा रानी जब सेट पर इस हालत में आई कि निढाल हो चुकी थी, बुरा उनका हाल, पता चल रहा था कि ये एक्टिंग नहीं कर सकती, लेकिन हैदर चौधरी साहब ने अपने दोस्तों से, ख़ास तौर पर मुनव्वर ज़रीफ़ और दूसरे जितने भी उनके दूसरे भी यार बेली थे, उन सबको इकट्ठा किया और कहा कि देखो, रानी से मैंने तो शूटिंग करवानी है और इकबाल हसन से भी मैंने बड़ा मुश्किल से टाइम लिया है। आज एक सेट पे दोनों को इकट्ठा किया गया है, आज ही मैं ये काम करना चाहता हूँ। इत्तेफ़ाक ऐसा था कि मुनव्वर ज़रीफ़ कहने लगे कि मैंने तो गर्मी का इलाज किया हुआ है, इस गर्मी में हम उसी सूरत में अदाकारी कर सकते हैं, अपनी बाकी फ़िल्में आज की उनकी शूटिंग मुकम्मल करवा सकते हैं, जब हम गर्मी का तोड़ कर लें। इसका तोड़ उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने सरदाई वाली एक भंग बनाई हुई थी। गर्मियों में ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर बहुत सारे लोग ऐसा शगल भी करते हैं और गर्मी तोड़ने के लिए ऐसा एक मशरूब भी पीते रहे हैं, जिसे सरदाई भी कहा जाता है, जो होती तो वैसे पहलवानों की ख़ास तौर पर उनका मशरूब होता है, लेकिन कुछ लोग उसमें भंग भी डाल लेते थे, उसको ठंडियानी भी कह दिया करते थे, अपने-अपने नाम थे। और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में उस दौर में ये बहुत सारी ऐसी जो खराफ़ात जो हुआ करती थी, जो सेहत के नाम पर, मशरूब के नाम पर वो चला करती थी, उनकी आदत और मजबूरी थी। मुनव्वर ज़रीफ़ और उनके सब साथियों ने उस दिन खूब भंग जो थी सरदाई में घोट कर पी हुई थी। जब हैदर चौधरी ने इशारा किया तो उन्होंने अदाकारा रानी को भी सरदाई पिला दी भंग वाली। अब वो कहने लगी कि मज़ा तो इतना ज़्यादा है, वाक़ई इससे तबीयत बड़ी हशाश-पिशाश हो गई है, लेकिन ये मशरूब कौन-सा है? वो बड़ी सादा भी थी, उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि इसके अंदर क्या हो सकता है। उसकी मिठास, उसकी ठंडक और बर्फ़ की वजह से उसका ज़ायक़ा भी कुछ ऐसा बन गया हुआ था, अदाकारा रानी को ना पता चला। अब भंग जिन लोगों को पता है कि इस मशरूब को पीने से इंसान की तबीयत के ऊपर बड़े अजीब किस्म के भी असरात जो है वो मुरतब होते हैं। रानी की थोड़ी-सी तबीयत जो बहाल हुई तो उन्होंने हैदर चौधरी ने उनका फ़ौरी तौर पर मेकअप कराया और इकबाल हसन जो थे वो खटक गए। उन्हें पता चल गया कि रानी को ये भंग जो है ये पिला दी गई है और सब ने मिलकर पिलाई है, तो उन्होंने उस वक़्त उन्हें कहा भी कि इसके साथ कुछ उल्टा भी हो सकता है। थोड़ी देर तक अदाकारा रानी को तैयार कर लिया गया। दिक्कत ये थी कि रानी का भंग पीने के बाद जो एक्टिंग का जो अंदाज़ था, बड़ा वालहाना सा हो गया और हर एक ने देखा कि उनके अंदर रिदम बहुत ज़्यादा पैदा हो गया है। और रानी ने जब ये स्टेप लिए और इसकी थोड़ी-सी अभी शूटिंग हुई थी, चंद एक ही बोल जो थे उनकी रिकॉर्डिंग मुकम्मल हुई थी। रानी बेगम की अचानक तबीयत ख़राब हुई, उन्होंने वॉमिटिंग करनी शुरू कर दी और इकबाल हसन कहने लगे हैदर चौधरी से, मैंने आपसे पहले कहा था कि ये तजुर्बा आपने जो करवाया है उसको मजबूर किया है। एक तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, ऊपर से आपने ये काम कर दिया है, तो ये बहुत बुरा आपने किया है। अब ऐसा हुआ कि रानी बेगम को वॉमिटिंग जब आ गई तो उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, तो उन्हें फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया और कहा जाता है कि रानी बेगम जब अगले दिन दोबारा सेट पर आईं और उसी कैफ़ियत में भंग पिए बगैर परफ़ॉर्म किया था और फिर बाद में उन्होंने हैदर चौधरी से शिकवा किया कि आपने मेरे पर ये बड़ा गलत तजर्बा किया है। आप मुझे ये समझा देते कि इस तरीके से मैंने परफ़ॉर्मेंस करनी है तो मैं आपको ये करके दिखाती। लेकिन हैदर चौधरी कहा करते थे कि हमारा तो कोई मूड ही ऐसा नहीं था, हमने तो एक सिंपल गाने को फ़िल्माना था। लेकिन मजबूरी ये थी कि आपकी थकावट दूर करने के लिए हमें ये ओछा तरीका तो इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन हमारा काम हो गया क्योंकि हमने फ़िल्म को जल्दी से जल्दी मुकम्मल करना था। दोस्तों, ये रानी बेगम नहीं, और भी बहुत सारी अदाकाराएँ ऐसी रही हैं जो किसी गाने के दौरान मखसूस किस्म की परफ़ॉर्मेंस देने के लिए कई चीज़ों का सहारा लिया करती थी, कई नशावर चीज़ों को इस्तेमाल भी किया करती थी। कहा जाता है कि सिर्फ़ अदाकार ऐसा किया करते थे, नहीं, बहुत सारी अदाकाराएँ खुद ऐसी चीज़ें इस्तेमाल भी किया करती थी, लेकिन इसका रवाज बहुत कम था।